नमस्कार सर, आप सबका इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। जैसा आप सबको मालूम है, राजस्थान की एक बहुत बड़ी महती जल परियोजना जो ईस्टर्न कैनाल के नाम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 तारीख को जिसका शिलान्यास जयपुर में किया है, आप सबके माध्यम से गंगापुर की जनता की ओर से, भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और राजस्थान के भागीरथ यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा का हम बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि केंद्र की 90% राशि और 10% में राजस्थान और मध्य प्रदेश, इतनी बड़ी सौगात राजस्थान को मिली है। और उसमें भी सबसे बड़ी खास बात यह है, 21 जिलों में गंगापुर और धौलपुर को सबसे ज्यादा सिंचित जमीन का पानी इस योजना से मिलने वाला है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का कोटि कोटि वंदन और हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जैसा आप सबने देखा कि 17 तारीख को राजस्थान का जन सैलाब जिस प्रकार से उमड़ा था, माननीय भजन लाल जी की सरकार ने 1 साल में जो राजस्थान में काम किए हैं, उस काम के प्रति जनता का भाव और अभी कुछ समय पहले हुए बाई इलेक्शन के अंदर भाजपा की जीत से ओतप्रोत जनता ने जो ऐतिहासिक सभा जयपुर में हुई, वो इस बात की परिचायक थी। गंगापुर से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। 2 दिन पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करने के लिए उनसे मिले और हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना गंगापुर कार्यक्रम बनाया, लेकिन आज उस कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है। वो बदलाव ये है कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी गंगापुर नहीं आकर के 26 तारीख को गंगापुर से करीब 1000 कार्यकर्ता सीएमआर में पहुंच करके माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास पे पहुंच करके उनका स्वागत करेंगे, उनको धन्यवाद देंगे, जिसके अंदर हमारे देसी परिभाषा में राजस्थानी संस्कृति से ओतप्रोत हमारे कार्यकर्ता, हमारे ग्रामीण भाई, हमारी महिलाएं सांस्कृतिक विरासत के साथ में जाकर के उनका स्वागत और सत्कार करेंगे। कल उसकी तैयारी के निमित्त 12 बजे भारतीय जनता पार्टी परिवार की चारों मंडलों की कल 12 बजे बैठक है। उसमें पूर्ण तैयारी को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसी के निमित्त कल 25 दिसंबर है और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत रत्न और अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसको केंद्र सरकार ने जन्म शताब्दी के रूप में मनाने का फैसला किया है। राष्ट्र प्रथम की भावना और अद्भुत विलक्षण प्रतिभा के धनी अटल जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। कल उस जयंती की शुरुआत होगी। 26 तारीख को वीर बाल दिवस है। इस देश को एकता में पिरोए रखना, संपूर्ण समाज को सम्मान देना, देश में ऐसी घटनाओं को उजागर करना जहां गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चों को दीवार में चिनवाने का काम हुआ था, उन वीर बालकों के सम्मान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में 26 तारीख को मनाने का जो फैसला किया वो स्वागत योग्य है। और 27 तारीख को स्वामित्व दिवस, काश्तकारी अधिनियम जो टीनेंसी एक्ट है, राजस्थान में माननीय भैरव सिंह जी की 77 की गवर्नमेंट के समय काश्तकारी अधिनियम लाया गया और पासबुक के अंदर किसान की खेती को दर्ज करके उसको ये बताया गया कि किसान इस जमीन का मालिक है। उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल करके पूरे हिंदुस्तान के सभी किसानों को खातों को डिजिटल करके उनको स्वामित्व देने का जो अधिकार दिया है, वो स्वामित्व दिवस पूरे देश के कलेक्ट्रेट में सभी जगह सरकारी कार्यक्रम मनाया जाएगा।
मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कीर्तिमान आयाम स्थापित किए हैं, चाहे वो जन कल्याणकारी योजनाओं को हो, चाहे किसान का हो, चाहे व्यापारी का हो, चाहे युवाओं का हो, उसी दिशा में राजस्थान की माननीय भजनलाल जी की सरकार ने 1 साल में जितने काम किए हैं, युवाओं के सपनों को साकार करने का, नौकरी देने का। 5 साल पहले जो युवा तरसता था, जिसका पेपर लीक होता था, आज वो युवा को विश्वास हुआ है कि राजस्थान में कोई सरकार आई है। किसान को विश्वास हुआ है, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो। पहले वर्ष में राइजिंग राजस्थान को करना, मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास की पहली घटना है कि किसी सरकार ने दुनिया के उद्योगपतियों को, देश के हमारे एनआरआईज को बुला करके पहली बार में योजना बनाई है। निश्चित रूप से धरातल पे वो पैसा आएगा, राजस्थान का विकास होगा। एक बार पुनः ईस्टर्न कैनाल के लिए आप सबके माध्यम से मैं माननीय भजनलाल जी का, यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। 26 तारीख को सुबह 8 बजे हम यहाँ से जाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत करेंगे। आपके माध्यम से मेरा यही निवेदन है कि राजस्थान की जनता को ये मैसेज पहुंचे और विशेष करके गंगापुर में जो हमारा चंबल का पानी हम लेके आए थे हमारे विधायक काल के समय, वो आज भी वहीं का वहीं है। उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 करोड़ रुपए तात्कालिक अभी गंगापुर शहर की पेयजल व्यवस्था के लिए जारी किए हैं और उस योजना को पूरा करने के लिए भी पूर्ण रूप से सब क्रियान्वित हो रही है। निश्चित रूप से गंगापुर की समस्या का निदान परमानेंट होने जा रहा है और सिंचाई का पानी ईस्टर्न कैनाल का जो 6-7 साल बाद में आएगा, राजस्थान का, गंगापुर का कायाकल्प होगा। माननीय भजनलाल जी युगों युगों तक जिए। माननीय भजनलाल जी का बहुत बहुत आभार, यही मुझे कहना था।